हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अच्छे होगे आप और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। और बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों को हार्ड लगता है करने में। तो हमने इस चैप्टर का अभी तक करा दिया आपको एक्सरसाइज 1, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट थे वो, फिर स्ट्रेट लाइन किस किस कंडीशन में हुआ करती वो, एंगल्स, पैरेलल लाइंस, स्क्यू लाइंस, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले की वीडियो में डाल रखी हैं। अब हम बात करेंगे आज 11.2 एक्सरसाइज की। और 11.2 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन से होंगे, यानी इस चैप्टर से पहले जो कंसेप्ट दे रखे उनसे रिलेटेड। तो वहाँ पर क्या क्या था हमारे पास, एक तो वेक्टर इक्वेशन थी लाइन की कि अगर वो किसी पॉइंट से पास हो रही और डायरेक्शन उसका गिवन है, दूसरा 2 पॉइंट से पास हो रही, तीसरा क्या था कि एंगल था, उसके बाद में क्या था कि स्क्यू लाइन था, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। तो बच्चों, जहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा मैं उसको फिर से बताने की कोशिश बताऊंगा, लेकिन डिटेल्ड में बहुत अच्छे से कंसेप्ट अगर आपको देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे। और उस वीडियो में मैंने इंट्रो पार्ट में क्या है कि आपको उसका कंसेप्ट बताया हुआ है, विद एग्जाम्पल बताया हुआ कि कोई भी कंसेप्ट बताया उसके साथ में एग्जाम्पल भी बता रखा है। ठीक है, तो वो समझने के लिए वो बहुत अच्छी सी वीडियो होगी। तो अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो वीडियो देखें। ठीक है, अब एरोप्लेन निकलेगा भाई, तो थोड़ा बहुत तो ये तो मैनेज करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। इसने हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं कि 12/13 -3/13 -4/13, और फिर दूसरा दे रखा है कि 4/13 12/13 और 3/13, और 3/13 -4/13 और 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बच्चों, क्या है कि ये मान लिया कि हमने L1 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और ये दूसरी L2 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और ये L3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास अवेलेबल है। तो 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और ये कह रहा है कि आपने ये शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या हुआ करती है कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या कंडीशन हुआ करती है कि मैंने यहाँ पर लिख लिया कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा कि हम लिख देंगे कि दी डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये पहले की वीडियोज में मैंने बताया हुआ है। तो ये मैंने क्या मान सकता हूँ कि इसको L1 मान सकता हूँ, इसको L2 मान सकता हूँ। ठीक है, और इसको क्या वो L1 इसको मान लिया मैंने, इसको M1 मान सकता हूँ, इसको N1 मान सकता हूँ। ये क्या हो सकता है? L2 हो सकता है, ये M2 हो सकता है और ये N2 हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर दें और ऐड कर दें। अगर 0 के बराबर आता है तो हम मान लेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट कर ली कि 12/13 मल्टीप्लाइड बाई 4/13। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, वैसे प्लस का साइन है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो -3/13 इंटू 12/13 प्लस में क्या आ गया, यहाँ पर भी माइनस है तो मैंने यहाँ पर भी माइनस लगा लिया। 4/13 इंटू 3/13।
इनको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या बन गया ये 12 4 जा 48 अपान में 169 माइनस 36 अपान में 169 माइनस 12 अपान में 169। ठीक है, तो देखो है क्या कि माइनस का 36 और माइनस का 12 मिल करके माइनस का 48 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 48 अपान में 169 माइनस 48 अपान में 169, दोनों कैंसिल हो गया बराबर 0 हो गया। तो विच अप्लाइज दैट क्या हो गया ये हमारा, यही लिख लेते हैं विच अप्लाइज दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा कि हम दूसरे वाले के केस में ले लेते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या मान लिया L1 मान लिया और M1 मान लिया और L2 मान लिया, ओ सॉरी M1 मान लिया, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैंने मान लिया L1 और ये क्या आ गया M1 आ गया, ये क्या आ गया M1 आ गया, L2 आ गया, M2 आ गया और L2 आ गया। तो अब L1 वो L2 और L3 के लिए निकाल लेते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लगा लिया, 12 अपान में 13 इंटू 4 अपान में 13, इसका माइनस यहाँ आ गया और प्लस में क्या आ गया कि 3 अपान में 13 और इंटू लिखा हुआ है कि 12 अपान में 13। ठीक है, देख लेते हैं भाई इसको कि ये कितना बन गया 12 अपान में 169, 48 अपान में 169 और प्लस का 36 अपान में 169, इन दोनों का सम 48 हो जाएगा। तो ये दोनों मिल करके इससे कैंसिल हो जाएंगे बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L2 परपेंडिकुलर हो जाएगी L3 के। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो हम चाहे तो तीसरी भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, परपेंडिकुलर L3 के भी हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है। तो छोटा मोटा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन क्या है कि जिसको ये कंसेप्ट मालूम है एकदम आंसर निकाल देगा उसका। तो 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि क्या दे रखा है इसने। इसमें ये जो चैप्टर है, ये जो स्ट्रेट लाइन है या इसके आगे प्लेन आना है, तो ये चैप्टर बच्चों इमेजिनेशन का है। आपको एक बार में फार्मूले लर्न नहीं होते क्योंकि बहुत सारे फार्मूले दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि इस जैसे मैं करा रहा हूँ फिर आप एक बार खुद करिए। ठीक है, खुद करेंगे अपने आप अगर करेंगे तो हो सकता है कि सारे फार्मूले आपको नहीं आए, तो आप क्या करेंगे कि पीछे से देखेंगे फार्मूले। तो इस तरीके से अगर 2 बार कर लेंगे या 3 बार कर लेंगे तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम वो आएगा कि आपको लगेगा कि बहुत आसान सा चैप्टर ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही, मैंने मान लिया कि ये PQ या L1 मान लिया इस लाइन को। इसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं कि 1 -1 और 2 और क्या दे रखा है कि 3 4 और -2 ये दे रखे हैं। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द पॉइंट, एक और लाइन मान लिया हमने कि ये AB है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या दे रखे हैं कि 0 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है और यहाँ पे क्या है 3 है और 5 है 6 है। सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट इन पॉइंट से इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। तो देखो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है। पीछे वाले में डायरेक्शन को साइन हमें गिवन थे इसलिए हमने डायरेक्शन को साइन ले लिए। अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब आप सोचोगे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, A1 A2 B1 B2 ये सारे क्या है डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी ये हमारे क्या है DRs हैं। तो A1
डी आर जो है वो A1 A2 B1 और B2 C1 C2 दीज ऑल आर द डी आर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसका डी आर हम कैसे निकालते हैं। भाई देखो, डी आर निकालना बहुत आसान काम बच्चों की, पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी उससे पहले 2 पॉइंट के थ्रू डी आर निकालना वहां पर बताया गया था। तो x1 y1 और z1 इसको मान लिया, x2 y2 और z2 मैंने इसको सपोज कर लिया। ठीक है, तो PQ के अगर मैं DR निकालूंगा यानी DR ऑफ PQ क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 3 माइनस 1, तो 3 चलो यहाँ लिख लिया मैंने कि 3 माइनस 1। ठीक है, सब नहीं करना, ब्रैकेट लगाना है, कॉमन लगाना है। 4 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 1 के बराबर हो गया, -2 और -2, ये भी -2 है और ये भी माइनस किया तो -2 आ गया। तो डी आर हमारे क्या हो गए, 2 आ गया, यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से आ गया -4। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, ये डी आर निकल आए। उसी तरीके से मैं उस लाइन के भी डी आर निकाल लूंगा, यानी डी आर ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू x1 y1 z1 x2 y2 और z2। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि माइनस कर लिया कि 3 माइनस 0 और 5 माइनस 3 और इसके बाद 6 माइनस 2। ठीक है, तो क्या बन गया, ये 3 आ गया, तो 5 माइनस 3 2 आ गया, 6 माइनस 2 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गए, डी आर बन गए। कहाँ मैंने पुट कर देना, ये आ गया मेरा A1 A2 और A1 B1 C1 A2 B2 और C2 ये आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 0 आ जाता तो क्या हो जाएंगे कि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो A1 तो ये और A2 मेरा ये है, तो कितना हो जाएगा 2 × 3, प्लस का साइन लगा लिया, 5 और फिर ये आ गया मेरा कि 5 × 2 और फिर प्लस का साइन क्या आ गया -4 और × 4। देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा मेरा, ये 6 आ जाएगा और 6 के बाद ये 10 हो गया और माइनस का 4 4 जा 16 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों के डी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना ये। तो जब ये कंडीशन किसकी है कि 2 लाइंस जब परपेंडिकुलर हो और उनके डी आर गिवन हो। अगर डायरेक्शन कोसाइंस होते तो जो पता है कि डायरेक्शन कोसाइन व्हेनेवर डी आर इज गिवन देन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना, तो वो जिस क्वेश्चन में आएंगे हम फिर से लिखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट। हालांकि इससे एक्सरसाइज में नहीं आएंगे क्योंकि इससे पहले वाली एक्सरसाइज उन पर बेस्ड थी। तो ये क्या आ गया कि ये दोनों 0 के बराबर हो गया, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो विच अप्लाई दैट, चाहे तो मैं L1 और इसको L2 लिख लिया, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो बच्चों क्वेश्चन में वही वर्ड्स बार बार इधर से उधर से इधर घुमाता रहेगा और क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर 2-3 बार करोगे आप तो आपको लगेगा कि मैं तो किसी को भी बता सकता हूँ। और जब स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को अगर बताता है तो इसका मतलब क्या कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और द वीडियो एंड कॉपी इट, then come to the next question। तो ये एक्सरसाइज 11.2 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये सॉल्यूशन एंड हिंट्स और पार्ट 1 लिख दिया। ठीक है, किस क्वेश्चन पे पहुंचना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचना है। रीड कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, सो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट, फिर वैसे ही दे रखा है इसने कि एक लाइन PQ मान ली, चाहे AB मान ली, L1 मान ली भाई। ठीक है, 4 7 8, तो 4 7 और 8 ये दे रखा है, 2 3 4 2 3 और 4। और दूसरी लाइन हमें इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, तो इसको मैंने मान लिया AB। और यहाँ पर क्या दे रखा मुझे, -1 -2 1 और 1 2 और 5। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या मुझे दे रखा है कि ये पैरेलल होनी चाहिए। तो बच्चों देखो पैरेलल की कंडीशन क्या हुआ करती थी कि अगर ये L1
L2 के पैरेलल होगी, if L1 इज पैरेलल टू L2 देन हमारा क्या होता था कि A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2। A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमारे क्या है, DRs है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो अभी मैंने डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे, फिर से डायरेक्शन रेशियोज में फिर उसी तरीके से निकाल लूंगा। तो मैंने लिखा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 इज इक्वल टू, ये x2 में से इस 4 को माइनस कर दिया, यानी 2 माइनस 4 कर दिया, 2 माइनस 4, ठीक है। और दूसरा 3 माइनस 7 हो गया और 4 माइनस 8 हो गया। तो माइनस करके लिख लेते हैं, क्या बन जाएंगे ये, -2 बनेगा, -2 -4 और -4, ठीक है। तो ये क्या आ गए, मेरे DRs आ गए। इसी तरीके से मैं उसके भी DR निकाल लूंगा कि DR ऑफ L2 क्या बन जाएंगे, 1 माइनस माइनस 1 तो 1 और माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया। और फिर क्या हो गया, 2 माइनस और -2 +2 हो गया। और फिर क्या हो गया मेरा, 5 माइनस 1 हो गया, ठीक है। 2 आ गया, 4 आ गया और 4 आ गया। अब देख लेते हैं हम इनका रेशियो, देख लेते हैं कि रेशियो अगर सेम आता है तो पैरेलल होंगे, नहीं तो नहीं पैरेलल होंगे। तो -2 डिवाइडेड बाई 2 और -4 डिवाइडेड बाई 4 और -4 डिवाइडेड बाई 4। देखो सब में माइनस है और सब में सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -1, ये भी इससे कैंसिल हो गया -1, ये भी इससे कैंसिल हो गया -1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब तीनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो क्या हो गया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कंडीशन किसकी है, पैरेललिटी की कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है कि L1 L2 के पैरेलल होगी, यानी PQ पैरेलल हो जाएगी किसके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विच अप्लाई दैट PQ पैरेलल टू AB, ठीक है। चाहे L1 पैरेलल टू L2 लिख सकते हैं। तो देखो फिर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था खास। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब लाइन की इक्वेशन कह रहा है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कि कहां से पास हो रही है, पॉइंट में दे रखे हैं कि 1 2 और 3, इस पॉइंट से ये पास हो रही, एंड पैरेलल टू द वेक्टर। इस वेक्टर को मैंने B मान लिया और यहां से जो निकल करके आएगा उसको A मान लूंगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो बहुत ओरल सा है कि देखो, जब सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बताई थी तो उसमें क्या था, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया, या तो हम इसको बनाते ही नहीं। हमने बनाया कि एक तो ये लाइन है, ठीक है, जिस पर ये एक पॉइंट दे रखा, वो पॉइंट क्या हो गया मेरा, 1 और 2 और 3, और ये पैरेलल है इसके, तो इसको मैंने नाम पहले ही दे लिया कि ये B वेक्टर है। तो ये किसके बराबर है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, इसके बराबर होगा। तो अब आपको अगर हमारा जो बेसिक वाला है, इंट्रो वाला पार्ट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने इस तरीके से ये लाइन बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर एक A वेक्टर ले लिया था, इस तरीके से ये A वेक्टर था, यहाँ पर हमें पॉइंट दे रखा था, और ये वाला जो वेक्टर बनाया वो हमने यहाँ पर बना रखा था, ये वेक्टर B था। तो जब ये कंडीशन थी तो हमारी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या थी, इक्वेशन ऑफ द लाइन थी कि वेक्टर R इज इक्वल टू, वेक्टर R इसमें कहाँ आएगा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, तो ये वेक्टर R होता था, यहाँ x y और z ले लेते थे। वेक्टर R के हमेशा वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप हुआ करती है। तो वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, कि वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो O यहाँ पे मान लिया, अगर P मैंने यहाँ पे मान लिया तो OP का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A होगा, और उस चूंकि ये ओरिजिन से है तो इसका क्या हो जाएगा कि 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर A बराबर मेरा क्या बन जाएगा आकर के, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर B मुझे ये दे रखा है, क्या दे रखा है,
ये वेक्टर बी मुझे दे रखा है, तो इसमें वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके लिए। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू मेरा क्या बन गया कि ए की वैल्यू ये हो गई कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी क्या बन गया, ये बन गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे इसने ये क्वेश्चन कहा था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एंड पैरेलल टू द। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इसने मेरे से ये नहीं कहा कि वेक्टर इक्वेशन बनाओ या फिर कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। तो देखो, वैसे तो कार्टेशियन इक्वेशन में कुछ भी नहीं है कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज मुझे इसमें से कहाँ से मिलेंगे बच्चे, ये जो दे रखे हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और ये पॉइंट्स इसने दे ही रखे हैं, तो x1 y1 और z1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो भी आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, वेक्टर आर हम बता रहे हैं आपको कि किसके बराबर होता है कि xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इसके इक्वल हुआ करता है। तो इस वेक्टर आर की जगह पे आप ये पुट कर दो और इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, इसको आप क्या करोगे कि सिंप्लीफाई कर दोगे। सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा कि इसके ही फॉर्म में आएगी, लैम्डा उस साइड में रह जाएगा, वो क्या होता है, कांस्टेंट हुआ करता है। तब भी हमारी क्या बन जाएगी, एक वेक्टर वो कार्टेशियन इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर द वीडियो एंड कॉपी देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारे पास, कह रहा है कि वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में बताना है पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पे पोजीशन वेक्टर, यानी ए बराबर मैं इसको मान सकता हूँ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है बच्चों। जब ये मैं बता रहा था ना ऐसे लाइन ड्रॉ करके कि ए मैंने वेक्टर ये माना, वेक्टर ये है, तो यहाँ पर p पॉइंट था, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 माइनस 1 और 4। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 और 4। और आगे क्या कह रहा है, पासेस थ्रू द पोजीशन वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन इसका दे रखा है, तो ये मैं किसके इक्वल सपोज कर लूंगा, वेक्टर बी के इक्वल सपोज कर लूंगा, यानी आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस का वो माइनस का k कैप के बराबर। तो देखो हमें क्या दिखाई दे, दूसरा लिख लेते हैं हम यहाँ पर भी, वेक्टर b इज इक्वल टू क्या बन गया ये मेरा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म भी बताओ और कार्टेशियन फॉर्म भी बताओ। तो अब ये वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास क्या था कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आपको बर्बली से दिख रहा होगा कि इसका आंसर ये वाला यहाँ पुट कर देंगे, ये वाला यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया आपको, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। ए बी सी हमारा क्या होगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और c इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएगा। और x1 y1 और z1 मेरे क्या हो जाएंगे कि x1 इज इक्वल टू मेरा क्या वैल्यू होगी, ये पॉइंट्स जो दे रखे हमने यहाँ लिख भी दिए कि 2 आ जाएगा, और x1 और y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -1, और z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इस ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया कि वेक्टर आर इज इक्वल टू,
ए की वैल्यू क्या दे रखी है कि 2i माइनस जे कैप प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है कि आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बच्चों देखो, एक तो ये तो हो गया मेरी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस में वेक्टर से कार्टेशियन बनाने की कोशिश करो और कुछ में कार्टेशियन से वेक्टर बनाने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फ्लो में आ जाएंगे। जब फ्लो में आ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन तो बहुत ही आसान से है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें वैल्यू पुट कर दो। दूसरा मैं कैसे कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि वेक्टर आर किसके बराबर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के इक्वल हुआ करता है। यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इस साइड में ये दे ही रखा है कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स क्या बन गया मेरा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इस तरीके से बन गया। अब देखो, अब लैम्डा पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई कैप बाहर आ जाएगा। जैसे मैं इसको और इसको अगर लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 और प्लस लैम्डा और आई कैप, ऐसे ही तो बन जाएगा। और इधर क्या होगा, एक्स आई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इससे इसको कंपेयर कर दूंगा। तो जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, आप ये देखो कि 2 प्लस लैम्डा है, ठीक है ना। तो मैं आई, ये आई कैप से आई कैप हट गया, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा रहेगा। अब लैम्डा क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ से भी देखूँ ऐसे ही वैल्यू पुट करके तो क्या बनेगा, जा करके x1 की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे पुट की और a इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट की, तो इसी तरीके से ये आ जाएगा। तो एक तरीके से ऐसे ही क्या बनेगा कि जब मैं इसको इस पहले लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आई के बाहर निकाला, फिर इस बाई से कंपेयर किया, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप कार्टेशियन फॉर्म अगर ये इक्वेशन भूल जाए तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी निकाली जा सकती है और इस तरीके से भी डायरेक्टली निकाली जा सकती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। For the video and copy it, then come to the next question. देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, कह रहा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब फिर भाई एक पॉइंट ये मान लिया मैंने ए है, सॉरी ये है इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये वेक्टर है और इस पर ये पॉइंट दे रखा है इसने -2 और क्या दे रखा है 4 और -5 इज पैरेलल टू द लाइन। पैरेलल, फिर वही बात आ गई, इस लाइन के पैरेलल है। और लेकिन इसमें इसकी इक्वेशन ये दे रखी है कि x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू z माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 6। तो मेरे से क्या निकलवा रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। ये बात ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा रखा है इसने। अब देखो कि ये कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसमें ये हमारे क्या हुआ करते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये तो आ गई ए बी सी की वैल्यू, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। और यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है कि वेक्टर ए दे रखा है ये, लेकिन हमसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखो दोनों बता देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इससे वेक्टर ए बराबर क्या आ गया, मेरा -2 आ गया, 2i कैप प्लस 4j कैप आ गया माइनस 5k कैप आ गया। और ये मुझे क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले फॉर्म लिख लेते हैं कि x माइनस x1 इज इक्वल टू ए, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी,
z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। देखो बच्चों आराम से ये पॉइंट मुझे दे रखे x1 y1 और z1 यहाँ पर पुट कर दिए और ये ABC की वैल्यू। तो मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आप 2-4 क्वेश्चन कन्वर्ट करके देखो वेक्टर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से वेक्टर में, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। तो देखो x माइनस x1 की वैल्यू क्या दे रखी है -2, ठीक है, तो प्लस का 2 आ गया। a की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है। y माइनस y1 -4 आ गया और बाई b की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है। z माइनस -5 यानी +5 हो गया। c की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। कार्टेशियन इक्वेशन ही पूछ रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं। और फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्या कह रहा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमें दे रखी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन इज टू मच। अच्छा देखो भाई ये क्या दे रखा है, ये कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है बच्चों। तो ये ABC हो गए और ये पॉइंट्स हो गए इसके। तो ये पॉइंट्स अगर मैं निकालूंगा, जैसे ये वेक्टर हुआ है, ये पॉइंट्स मेरा है, तो ये तो 5 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ABC की वैल्यू कितनी दे रखी है, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 7 और C इज इक्वल टू मुझे 2 दे रखी है। अभी हमसे पूछ रहा है द राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, तो मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है इसमें, ठीक है ना। तो अब देखो कि ये पॉइंट इस तरीके से ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओके। तो उस केस में अब मैं क्या पूछ रहा है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर R इज इक्वल टू मेरा वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B हो गया, ठीक है। अब वेक्टर B के लिए ये मुझे दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि वेक्टर R इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया प्लस लैम्डा हो गया, और ये क्या आ गया कि 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस का 2k कैप। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, वेक्टर R इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस थे। हमने कहाँ तक किए कि क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। आगे वाला भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है ना। तो वो भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। और क्वेश्चन नंबर 8 इससे भी आसान है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन वो दे रखा है। तो इसमें बच्चों एक मिस्टेक होगा, इसने ये पॉइंट दे रखे तो वेक्टर ए यहाँ पर 0 नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंने आधा नीचे से पढ़ लिया। वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी कि ये आ जाएगा वेक्टर R इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, और क्या बन जाएगा कि 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब जो मैं इससे पहले वाले में लिख गया वो उसमें नीचे वाले से पढ़ लिया था कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उसमें ये ओरिजिन से इस तरीके से हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसमें क्या होगा कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, उसमें A वेक्टर 0 के बराबर दे रखा है। तो इस वाले फॉर्मेट में आप वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक थे इस एक्सरसाइज के। इससे आगे वाले मैं आपको दूसरे तरीके से थोड़े से पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन बताई थी आपको कि वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होता है कि वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B माइनस वेक्टर A। इस वाली इक्वेशन से मैं वैल्यू पुट कर किया करेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें
कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।